मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर किरण फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। बस है ना, इंडिया बुल्स वेंचर के 1200 शेयर है जो 33 के प्राइस से मैंने बाइंग किया। तो मुझे फ्यूचर जानना था सर इसका। श्योर जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। हमारे साथ अविनाश गोरख सकरवी मौजूद है। अविनाश, वेलकम टू द शो। एंड इंडिया बुल्स वेंचर्स 1200 ऑड शेयर, जैसे उन्होंने बताया 33 ऑड लेवल्स की उनकी परचेज प्राइस है। ये ग्रुप लास्ट वीक भी काफी एक न्यूज में था, मेनली बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस एज वेल। आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली कितना बेटर परफॉर्म करेगा स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड? मुझे लग रहा है कि अगर इनके पास पोजिशनल व्यू है तो मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स मेरे ख्याल से इस प्राइस से गिरावट डेफिनेटली पॉसिबल नहीं लग रही, क्योंकि मोर और लेस आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर फैक्टर्ड इनटू द करंट प्राइस। मेरे ख्याल से जो भी नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर के बाद ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव अपटिक आपको अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। हालांकि ये कंपनी अभी भी कोई बड़ी अर्निंग्स अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स होपफुली अगर ये इबिटा पॉजिटिव होती है, बॉटम लाइन अच्छी आती है, तो यहाँ पे करीबन इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इनको 40-45 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। छोटा शेयर है तो यहाँ पे डेफिनेटली परसेंटेज राइज भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। जी, तो इंडिया बुल्स वेंचर में आपको सलाह दी जा चुकी है। अविनाश भी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। कुछ और दर्शकों से बात करेंगे, कुछ एसएमएस भी आए हैं आज के कार्यक्रम में। तो अब अगला एसएमएस लेते हैं। ये एसएमएस हमें भेजा है एन महाजन ने दिल्ली से, और ये वैंक हैच नाम का स्टॉक है जिन्होंने लिया है 471 पे इन्होंने खरीदा। 100 शेयर्स हैं इनके पास। चंदन, क्या सलाह रहेगी आपकी? वैंक हैच आप इसको करते हैं फॉलो? आज लगभग 2% की तेजी इसमें देखी जा रही है। हम क्लोजली नहीं ट्रैक कर पाते हैं, बट जिस हिसाब से थोड़ा सा पैटर्न बना है, लग रहा है एक कंसोलिडेशन के बाद ही मूवमेंट रहेगा। तो सलाह ये रहेगी थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको एक मोमेंटम बनाने दीजिए, तभी जाके इसमें नया मूव स्टार्ट होगा। श्योर। मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उज्जवल फ्रॉम शिमला। नमस्कार उज्जवल। इनफैक्ट उनका सवाल ले लेते हैं। उज्जवल ने सवाल किया हुआ है बजाज हिंदुस्तान पर। चंदन 1000 ऑड शेयर्स है उनके पास में, 23 ऑड लेवल्स की उनकी परचेज प्राइस है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में ये सेगमेंट शुगर स्पेस में ये बजाज हिंदुस्तान कैसे परफॉर्म करेगा, और आप कौन कौन से लेवल्स इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनको देखने मिल सकते हैं? जी हाँ, देखिए सारे शुगर काउंटर में पिछले 2-3 महीने में बाइंग हुई थी, बट वापस एक पोज इस बाइंग इंटरेस्ट में देखने को मिला है। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो 24 इसका एक काफ़ी क्रूशियल हर्डल है, यानी कि मल्टीपल टाइम ये 24-25 के आसपास आके और अपना मोमेंटम वो खो जाता है। नीचे में ये वापस 16 से लेकर 17 रुपये तक आ सकता है। तो सारे शुगर काउंटर में एक तेजी के बाद अब थोड़ा सा एक थमाव नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको सलाह ये रहेगी कि आप या तो नीचे आए तब वापस एवरेज करने का वेट करें, या एक बार पोजिशन निकाल के हल्के रहिए। दूसरे जो कुछ काउंटर है, जैसा कि आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग या दूसरे स्टॉक्स इस सेक्टर में है जिनमें आप शिफ्ट होते हो, तो कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि बाजार और रेणुका ने कंपैरेटिवली नीचे के लेवल से अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, बट वापस मल्टीपल हर्डल और देखिए, और दूसरा इस काउंटर में काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जो थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी वापस सकआउट होती नजर आती है। तो शायद इस रीजन की वजह से ये स्टॉक अपने आप को परफॉर्म नहीं कर रहा। इनको जो लेवल बताए उन लेवल को फॉलो किए। 15 से 16 इसका एक मल्टीपल सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 22 तक के हर्डल यहाँ पे नजर आएंगे। जी, तो 16 रुपये इसका सपोर्ट है, और साथ ही 22 अपर लेवल पर आप इसको नज़र रखें, मॉनिटर करें, और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे बाजार में आने वाले कुछ नए खिलाड़ियों की, यानी कि आज एडवांस एंजाइम जिसका आईपीओ खुला। कंपनी के सीएल राठी का कहना है कि इशू को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। रकम का इस्तेमाल कंपनी विस्तार योजनाओं और अमेरिका में कर्ज भुगतान के लिए करेगी। हम ग्रोथ फेज में है पूरा, तो हम तो हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए लागत चाहेंगे, और 50 करोड़ में से 40 करोड़ तो हम पहले डेट रिपेमेंट कर रहे हैं। हमने पहले हमारी यूएस कंपनी को लोन जाएगा, और उसके द्वारा हमारे अमेरिकन कंपनी में जो डेट है, जो भी हमारे अभी तक कर्जा है, उसको हम कम करेंगे, और उसके बाद में हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाने के बाद जो कैश फ्लो है उससे हम सारा ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। जी, तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अविनाश हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, आपकी क्या राय है? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक क्लियरली ये जो कंपनी है एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, जहाँ पे इनका मार्केट शेयर काफ़ी सिग्निफिकेंट है,
मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक रिसर्च बेस्ड ड्रिवन कंपनी है और एक्सपोर्ट मार्केट्स में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। अगर हम इपिटा मार्जिन्स देखें, टॉप लाइन देखें, तो मेरे ख्याल से कंपनी अभी छोटी है तो आगे भी ग्रोथ नंबर्स काफ़ी तगड़े आएंगे। इनफैक्ट जिस प्रकार का IPO प्राइस है, हमें लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को भी इसमें ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, बोथ फ्रॉम IPO लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और अगर कोई मीडियम टर्म व्यू भी रखता है तो इसमें डेफिनेटली अच्छा पैसा बन सकता है। श्योर। मिस्टर कुमार ने हमें कॉल किया हुआ है दिल्ली से। नमस्कार कुमार, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास जज डायल है सर। हेलो। ओके जज डायल जी, आपका सवाल पूछिए। कौन से लेवल पे आपने खरीदे? सर 1445 तक नहीं। ओके जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट चंदन जस्ट डायल जैसे उन्होंने बताया कि 1450 और लेवल्स पर उनकी खरीदारी है। इनफैक्ट जस्ट डायल हाईली वॉलेटाइल स्टॉक एज वेल। आपको क्या लगता है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है चंदन? यहाँ पे 448 और लेवल जस्ट डायल इज ट्रेडिंग और काफी वेल्थ इरोजन भी देखने मिला है। आपकी क्या सलाह है एट दिस मोमेंट? जी देखिए, इस काउंटर में हम लगातार नेगेटिव स्टेंस बनाए हुए हैं, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पा रहा है। पिछले लगभग 4 महीने से लगातार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है और इनफैक्ट मैं यदि इसका ईयरली चार्ट या मंथली चार्ट देखूँ तो लगातार एक नेगेटिव पैटर्न लोअर टॉप लोअर बॉटम का बना रहा है। इस स्टॉक में हम काफ़ी दिनों से नेगेटिव राय भी दे रहे हैं, सेलिंग कॉल भी हम इसमें जनरेट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको जो भी लेवल मिले, थोड़ा सा जो भी उछाल मिले उसमें निकल जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अब 620 640 के लेवल को पार करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और यदि ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो नीचे में 520 से लेके 515 तक के लेवल भी छूने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, आप इसको बेहतर रहेगा एग्जिट होकर और दूसरे कोई बेहतर काउंटर में शिफ्ट हो जाइए। तो कहाँ पर इन्हें शिफ्ट होना चाहिए चंदन, कोई सजेशन आपकी तरफ से? जी हाँ, देखिए हम यहाँ पे सिलेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑटो कंपनी वहाँ पे पॉजिटिव है। यदि इनको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में यदि ये ट्रेड करते हैं तो LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर एक बेहतर काउंटर यदि इनको मिड कैप से चुनना है तो मन्नापुरम फाइनेंस में यहाँ पे ये शिफ्ट हो सकते हैं। ऑटो काउंटर में हम अशोक लीलैंड TVS मोटर में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो ये सारे काउंटर है जहाँ पे ये रडार रख सकते हैं और उसके अलावा क्यूमिंस इंडिया और BEML भी 2 बेहतरीन काउंटर है जहाँ पे 10 से 12% तक रिटर्न आ सकते हैं। ओके, यानी कई सारे ऑप्शंस, कई विकल्प आपको बताए हैं चंदन ने। अशोक लीलैंड में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर आप TVS मोटर्स BEML जैसे काउंटर्स भी फिगर इन कर सकते हैं। क्यूमिंस पर भी आप अच्छी नजर बना सकते हैं। फिलहाल 1% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है।